लखनऊ की डॉक्टर शाहीन से क्यों मिली थी महाराष्ट्र की निदा खान? पाकिस्तान कनेक्शन एक्सपोज। ब्रेन वॉश में एक्सपर्ट, ऑफिस में सिखाती बुर्का पहनना, कितनी सैलरी, कितने मिले, खुली कहानी। टीसीएस के बाद विवादों में लेंस कार्ड का ड्रेस कोड, बिंदी तिलक मना, पर हिजाब को मिली अनुमति। क्या दुश्मनों ने हिंदुस्तान के खिलाफ नए तरीके की साजिशें शुरू कर दी हैं? पहले डॉक्टर के एक ग्रुप का पकड़ा जाना, फिर एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारी होना, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर उसका पूरा कंट्रोल पाकिस्तान या दूसरे देशों में होना क्या इशारा करता है? इन सब कड़ियों को जोड़ें तो नासिक का मामला सिर्फ बुर्का ओढ़ने और नमाज पढ़ाने का नहीं लगता, बल्कि दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में दावा करता है फरार एचआर मैनेजर निदा खान पहले दिल्ली में डॉक्टर शाहीन शाहिद से मिली थी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में वहां जाकर पूछताछ कर सकती है। हालांकि अभी निदा खान फरार हैं। डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ में पली बड़ी वो महिला हैं जिसे पाकिस्तान में बैठे दुश्मन मसूद अजहर की बहन ने भारत में महिला विंग की कमान सौंपी थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के बदले का नापाक मंसूबा पाले बैठा है। यहां तक कि लाल किले के पास बीते साल जो घटना हुई उस केस की ये आरोपी भी है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों ने व्हाइट कॉलर नेटवर्क के बाद कॉर्पोरेट नेटवर्क खड़ा करने का मंसूबा भी अख्तियार किया था, जिसका इस्तेमाल वो समय आने पर अपने तरीके से करते? क्योंकि एचआर निदा खान को लेकर अब 3 नए खुलासे हुए हैं। खुलासा नंबर 1, निदा खान ब्रेन वॉश करने में एक्सपर्ट थी और ऑफिस में लड़कियों को बुर्का पहनना भी सिखाती थी। खुलासा नंबर 2, 18 से 25 साल की लड़कियों को जानबूझकर निशाना बनवाती। हालांकि ये पता किया जा रहा है कि क्या कोई भर्ती का खास पैटर्न ये इस्तेमाल कर रही थी। खुलासा नंबर 3, ये सिर्फ लड़कियों की शिकायतें ही इग्नोर नहीं करती, बल्कि उन पर चुप रहने का दबाव भी बनाती थी, जैसे इसे किसी ने आदेश दिया हो। तो सवाल है कि आखिर इसे ये ऑर्डर कहां से आ रहे थे और क्या इसके लिए निदा खान को कोई पैसा भी मिल रहा था? इसके लिए एसआईटी की टीम बैंक अकाउंट डिटेल खंगाल रही है। खुद टाटा ग्रुप भी इस मामले को चिंताजनक बता रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले को लेकर याचिका दायर की है और यह मांग की है कि ऐसी चीजों पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। पर आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि टीसीएस के इस विवाद के बीच लेंसकार्ट नाम की कंपनी के ड्रेस कोड पर भी सवाल उठने लगे हैं। आज तक अपनी रिपोर्ट में दावा करता है आईवेयर स्टार्टअप लेंसकार्ट की ड्रेस कोड पॉलिसी लीक हुई है, जिसमें वर्क प्लेस पर वो कर्मचारियों को हिजाब पहनने की अनुमति देता है, लेकिन बिंदी, तिलक और कलावा पहनने पर बैन लगाता है, जिसे लेकर सवाल खड़े हुए तो लेंसकार्ट के संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल ने कहा नीतिगत दस्तावेज गलत था। पर सवाल यही उठ रहा है कि इस तरीके के आदेश आखिर कहां से आते हैं? इसके जारी करने के पीछे का मकसद क्या होता है? लेंसकार्ट का यह मामला नासिक के मामले से बिल्कुल अलग है, पर नासिक का मामला चूंकि डॉक्टर शाहीन से जुड़ा हुआ है, जिसके संबंध फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक से रहे, जो अब तक जांच के दायरे में है, इसलिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी बताया जा रहा है। फिलहाल इस केस में कई आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं, जबकि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड बताई जा रही निदा खान से कानून के हाथ अभी भी दूर हैं। वो कहां छिपी हैं, उसे किसने शरण दिया, इन सब को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।